जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परिवार नियोजन। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं फैमिली प्लानिंग, जिसको हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल भी कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हमारा देश गुलाम था तो उस टाइम हमारे भारत देश में जनसंख्या बहुत ही कम थी। लेकिन जब वो गुलामी से उसको निजात भारत देश को निजात जब मिला तो जनसंख्या में इतनी तेज़ी से ग्रोथ हुआ कि क्या ही बताया जाए। देखिए, जनसंख्या की ग्रोथ होने से सबसे बड़ी समस्या तो भारत में बेरोज़गारी आई। तो बेरोज़गारी से बहुत समस्याएं, भाई सभी लोग बेरोज़गार हो गए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने प्लान बनाया परिवार नियोजन का कि हर घर में 2 बच्चे होना चाहिए। हालांकि अब तो कहा जाता है कि हर घर में सिर्फ एक ही बच्चा ज़रूरी है, लेकिन शुरू में ये कहा गया कि एक फैमिली में यानी एक परिवार में 2 बच्चों का होना ज़रूरी है। तो इसलिए परिवार नियोजन प्लान लाया गया। तो आइए समझते हैं परिवार नियोजन। तो बच्चों के जन्म दर को नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग परिवार नियोजन कहते हैं। इससे क्या होता है, जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगाया जा सकता है। तो जो परिवार नियोजन जो प्लान लाया गया, इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो जनसंख्या में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है उस पर कमी लाई जाए, उस पर नियंत्रण लाया जाए। तो बच्चों के जन्म दर को नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग परिवार नियोजन कहते हैं। इस प्रक्रिया से क्या होता है कि जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगाया जाता है। देखिए, जो परिवार नियोजन है इसके लिए कुछ विशेष विधियों को अपनाया जाता है। जो विधियां हैं वो बेसिकली 2 प्रकार की हैं। एक है अस्थायी रूप से और दूसरा है स्थायी रूप से। अस्थायी रूप का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको कुछ बचाव करना पड़ेगा, उन बचावों को आप रखिए और स्थायी रूप से तो पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया जाता है, फिर बच्चे का जन्म ही नहीं होना है। तो आइए पहले हम लोग बात करेंगे अस्थायी विधियाँ क्या है, टेम्परेरी मेथड्स। तो देखिए, इसमें बेसिकली 4 मेथड्स हैं। पहला नंबर है अवरोधक विधियाँ। इसमें जैसे लूप या कॉपर टी लगाकर निरोध है, जिसको हम लोग कॉन्डोम कहते हैं, इसका यूज करके हम लोग। और एक होता है डायाफ्राम। अवरोधक विधियों में इन तीनों का हम प्रयोग करके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हम सेक्सुअल एक्टिविटी करें लेकिन इनका हम यूज करेंगे ना तो बच्चा नहीं रुकेगा। दूसरा है प्राकृतिक विधियाँ। प्राकृतिक विधियों में जैसे पहला नंबर है सुरक्षित काल और दूसरा है धैर्य यानी सेल्फ कंट्रोल करना। तीसरा है हार्मोनल विधियाँ। इसमें क्या होता है, गर्भ निरोधक गोलियों को खाकर हम लोग बच्चे को रोक सकते हैं, यानी गर्भधारण को हम रोक सकते हैं। चौथा है रासायनिक विधियाँ। तो अभी हम इनको एक एक करके समझेंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं स्थायी विधियाँ। तो स्थायी विधियाँ में ये होता है कि इसमें आप सेक्सुअल एक्टिविटी करिए, कोई दिक्कत नहीं, कभी बच्चा रुकेगा नहीं, क्योंकि ये परमानेंट होता है। इसको अगर ये हो जाता है तो एकदम बच्चे कह सकते बच्चे जन्म ही नहीं लेंगे इन प्रोसेसों में। तो स्थायी विधियों में 2, देखिए, महिला में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें तो महिला का ऑपरेशन, जिसको हम लोग नसबंदी कहते हैं, और पुरुष का भी ऑपरेशन, इसको भी नसबंदी कहते हैं। तो महिला या पुरुष का, दोनों में से, जैसे हस्बैंड और वाइफ हैं तो दोनों में से किसी एक का अगर हम ऑपरेशन करवा देते हैं तो फिर आगे बच्चे का निर्माण ही नहीं होगा। तो ये कहने का मतलब, इसमें ऑपरेशन होने के बाद आप सेक्सुअल एक्टिविटी करिए लेकिन कभी बच्चा नहीं रुकेगा। तो ये स्थायी रूप से होता है। अगर ये सब आपके साथ हो जाता है तो कभी आप बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप इन विधियों का उपयोग करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि अभी नहीं, हम बच्चे को नहीं जन्म देना चाहते हैं, तो इन विधियों को अपना के आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग बच्चे को जन्म दे सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं अस्थायी रूप में। पहला नंबर है अवरोधक विधियाँ। तो इसमें पहला नंबर है लूप या कॉपर टी। तो ये बेसिकली स्त्रियां करती हैं। तो स्त्रियां क्या करती हैं, लूप लगवा कर गर्भधारण से अपने आप को बचा सकती हैं। दूसरा ये है निरोध, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इसको कॉन्डोम कहते हैं। ये पुरुषों द्वारा यूज किया जाता है। तो निरोध का प्रयोग पुरुष द्वारा किया जाता है। इसके प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, गर्भधारण को रोक सकते हैं। तीसरा होता है डायाफ्राम। ये क्या होता है, ये गर्भाशय में जाकर चिपक जाता है, जिससे शुक्राणुओं के गर्भाशय में प्रवेश हेतु अवरोध का निर्माण करते हैं। तो ये जो डायाफ्राम होते हैं ये गर्भाशय में जाकर चिपक जाता है, जिसके कारण शुक्राणु अंडाणु से निषेचित नहीं हो पाता है और बच्चा नहीं रुकता है।
तो ये हमने बात किया अवरोधक विधियाँ। दूसरा है प्राकृतिक विधियाँ। प्राकृतिक विधियाँ बेसिकली दो प्रकार की हैं, एक है सुरक्षित काल और एक है सेल्फ कंट्रोल यानी धैर्य जिसको कहते हैं। देखिए सुरक्षित काल किसे कहते हैं, तो मासिक धर्म एमसी से 1 सप्ताह पूर्व या 1 सप्ताह के बाद का जो समय होता है उसी को हम लोग सुरक्षित काल कहते हैं। अगर इस समय हम लोग सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो गर्भधारण की जो संभावना होती है वो बहुत ही कम रहती है, परंतु जो ये विधि है ये ज़्यादा अधिक विश्वसनीय भी नहीं है। तो सुरक्षित काल का मतलब ये है कि जो मासिक धर्म होता है उससे 1 सप्ताह पहले या फिर मासिक धर्म के 1 सप्ताह बाद अगर हम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो इसको हम लोग सुरक्षित काल मानते हैं और इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि बच्चा नहीं रुकता है, लेकिन ये भी कोई विश्वसनीय विधि नहीं है। दूसरा है धैर्य सेल्फ कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि असुरक्षित काल में हम लोग अपने आप में आत्म संयम रखें, अपने आप को कंट्रोल रखें और इस समय हम लोग लैंगिक संपर्क स्थापित ना करें। अगर हम लोग जैसे असुरक्षित काल है तो उसमें हम अपने आप को कंट्रोल करें, लैंगिक संपर्क ना बनाएं। अगर उस समय हम लोग लैंगिक संपर्क बना लेते हैं तो फिर बच्चे को रुकना तय हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को असुरक्षित कालों में क्या करना चाहिए कि अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए। तीसरी विधि है गर्भ निरोधक गोलियां। तो इसमें क्या होता है, इसमें आजकल क्या हो रहा है कि ऐसी गोलियां उपलब्ध हो गई हैं जिसके सेवन से जो गर्भधारण होता है यानी प्रेगनेंसी जो होती है उसकी संभावना बहुत ही कम हो जाती है यानी समाप्त हो जाती है। और स्त्रियों के लिए अनेक प्रकार के गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध, जैसे एग्जाम्पल में कुछ यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे माला डी, पल्स है, सच्ची सहेली और भी ऐसी दवाइयाँ आती हैं। चौथा है रासायनिक विधियाँ। देखिए रासायनिक विधियों में क्या होता है कि शुक्राणुओं को नष्ट करने के लिए शुक्राणुनाशक रसायनों जैसे क्रीम, फोम, गोलियां, पेस्ट आदि का प्रयोग करके हम लोग शुक्राणु को नष्ट कर सकते हैं। अगर हम शुक्राणु को नष्ट कर देंगे तो बच्चे का निर्माण यानी प्रेगनेंसी जो है वो नहीं रुकेगी। अब हम बात करते हैं स्थायी विधियाँ। इसमें क्या होता है कि महिला का ऑपरेशन करवा देते हैं यानी नसबंदी। देखिए महिला नसबंदी को हम लोग टिबोकोटॉमी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये परमानेंट होता है। अगर ये हम करवा लेते हैं तो कभी महिला जो होती है वो गर्भवती होगी ही नहीं। तो यह विधि जो होती है पूर्ण या कह सकते हैं स्थायी है। इस विधि में स्त्रियों की जो अंडवाहिनी है उसको काट कर बांध दिया जाता है, जिसके कारण अंडाणु जो हैं वो अंडवाहिनी में नहीं पहुंच पाते। अंडवाहिनी में नहीं पहुंच पाते हैं तो अंडाणु से निषेचित नहीं होते, जिसके कारण गर्भधारण नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे स्थायी विधि में दूसरा है पुरुष का ऑपरेशन। इसको भी हम नसबंदी भी कह सकते हैं, लेकिन पुरुष नसबंदी को हम लोग वैस्कोटॉमी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जिस तरह महिलाओं की नसबंदी करके हम लोग गर्भधारण को रोक सकते हैं, ठीक उसी तरह मेल जो पुरुष होते हैं उनके जो शुक्रवाहिनियाँ होती हैं उनका भी ऑपरेशन करके यानी शुक्रवाहिनियों को काट कर उसको बांध दिया जाता है, जिसके कारण जो गर्भधारण की समस्या है वो स्थायी रूप से दूर हो जाती है। इसमें पुरुष की जो शुक्रवाहिनी है उसको काट वही बताया भी बांध दी जाती है। यह ऑपरेशन जो है ये अत्यंत सरल होता है तथा इसको कभी भी कराया जा सकता है। और ध्यान देना है कि इस ऑपरेशन से पुरुष की जो संभोग क्षमता है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये है महिला का गर्भाशय और ये है फाइलोपियन ट्यूब जो अंडाशय से आके जुड़ा रहता है। तो जो ये अंडवाहिनी होती है इसी को क्या करते हैं, काट के, देखिए यहाँ पे काट के इसको अलग करके बांध दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ऐसे, जैसे मान लीजिए नली है तो इसको यहाँ बीच से काटेंगे और काटने के बाद दोनों को, जैसे ये नली है इसको क्या करेंगे, ऐसे मोड़ देंगे इस नली को। अब मोड़ने के बाद इसको बांध देते हैं, इधर वाली नली को, इधर वाली भी नली को ऐसे क्या करते हैं मोड़ के बांध देते हैं। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे हुआ है। तो ये जो अंडवाहिनी होती है महिलाओं की, इसको काट के क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक उसी तरह पुरुषों में जो नसबंदी होती है, जो पुरुषों के देखिए जो वृषण है, वृषण से जो ये नली गई है शुक्रवाहिनी, इसको भी क्या करते हैं बीच से काट के इधर दोनों तरफ बांध देते हैं। तो जिसके कारण यहाँ से जो शुक्राणु होता है वो बाहर नहीं निकल पाता, मतलब यहीं पे आके ख़त्म हो जाता है। यानी लाइसोसोम आता है, इसको मार के ख़त्म कर देता है। यानी कहने का मतलब शुक्राणु नसबंदी
पुरुष नसबंदी होने के बाद ये शुक्राणु शरीर से बाहर नहीं आ पाता। उसी तरह महिलाओं में क्या होता है, जो यहाँ पे अंडाशय से अंडाणु बनता है, ये आके यहीं पे आता है और ये गर्भाशय में नहीं आ पाता, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे आ जाएगा तो निषेचित हो जाएगा, फिर प्रेगनेंसी श्योर हो जाएगी। तो इसलिए इसको नस को यहीं काट के ब्रेक कर दिया जाता है। अब हम आइए 2 प्रश्नों पर बात करते हैं। देखिए अक्सर ये बच्चों के अंदर कन्फ्यूज़न रहता है कि जो महिला ऑपरेशन के बाद महिलाओं को मासिक चक्र आता है या बंद हो जाता है, और दूसरा प्रश्न ये है कि पुरुष ऑपरेशन के बाद सेक्स कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए 2 प्रश्न लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि महिला ऑपरेशन के बाद उनका जो मासिक होता है वो आता है, वो बंद नहीं होता है। और जो पुरुष होता है, अगर पुरुष को ऑपरेशन हो जाता है यानी नसबंदी हो जाती है, तो पुरुष सेक्स एक्टिविटी कर सकता है। यानी कहने का मतलब उसके सेक्स करने के बाद बच्चा कभी नहीं रुकेगा, ये ध्यान देना है। लेकिन वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकता है, ये अक्सर बच्चों के अंदर कन्फ्यूज़न रहता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में यह सारा कन्फ्यूज़न और जितने भी जानकारी मैंने बताया सारा कुछ आपका क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।